दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में तरह तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं पशु पक्षियां विलुप्त हो रहे हैं तो कहीं कुछ देश समुद्र में डूबने की कगार पर पहुंच रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तवालू का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि तवालू की क्या स्थिति है और वहां के नागरिक किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दुनिया के छोटे देशों में शुमार तवालू डूबने की कगार पर है। दरअसल वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तवालू का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तवालू की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो तवालू प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है, जो 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 9 छोटे छोटे रिंग शेप द्वीपों यानी कि एटॉल में बसा हुआ है, जिसमें 11,000 से अधिक लोग रहते हैं। तवालू की समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है, जिस वजह से तवालू जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेल रहा है। 2050 में आधा हिस्सा हो जाएगा जलमग्न। जैसा कि आपको बताया कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तवालू का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पिछले 3 दशकों में यहाँ समुद्र का स्तर 15 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 6 इंच बढ़ चुका है, जो वैश्विक औसत से 1.5 गुना अधिक है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक तवालू के फूनाफूटी द्वीप का आधा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, जहां तवालू की 60% आबादी निवास करती है। आइए अब जानते हैं इस समय तवालू के नागरिक किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। तवालू इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। तवालू ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक जलवायु और सुरक्षा संधि की घोषणा की थी। इसके अनुसार 2024 से हर साल तवालू के 280 नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में बसने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार तवालू में लोग बच्चे पैदा करने में भी डर रही है। उन्हें इस पर विचार करने में भी कठिनाई हो रही है कि यदि वे बच्चा पैदा करते हैं तो उसके भविष्य का क्या होगा। उनका कहना है कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तब तक उनका देश अधिकांशतः जलमग्न हो चुका होगा। ऐसे में तवालू के लोग बच्चों को जन्म देने से बचने लगे हैं। मीठे पानी और कृषि भूमि की हो रही कमी। तवालू में समुद्र का स्तर बढ़ने से खारे पानी का स्तर भी बढ़ गया है, जिस कारण तवालू में मीठे पानी की कमी होने लगी है। समुद्र के बढ़ते स्तर से तवालू के सभी द्वीपों में मिट्टी का लवणीकरण हो रहा है। खारा पानी जमीन में मिलने से वहां की फसलें खराब हो रही है, जिससे तवालू के लोगों को अब वर्षा जल टैंकों और केंद्रीय उद्यान पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिस वजह से वे खाद्य सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। तवालू ने किया कृत्रिम भूमि का निर्माण। तवालू ने किया कृत्रिम भूमि का निर्माण। फूनाफूटी पर बिगड़ते तूफान से बचने के लिए समुद्री दीवारों और अवरोधकों का निर्माण किया जा रहा है। तवालू ने 7 हेक्टेयर कृत्रिम भूमि का निर्माण किया है और अधिक की योजना बना रहा है। इस नई जमीन को वर्ष 2100 तक समुद्र तल से ऊपर रहने के लिए डिजाइन किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।